हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एसएससी जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर 2025 वाला, उसके मैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है, मैं टॉपिक वाइज या फिर कह सकते हो सब्जेक्ट वाइज कवर करूँगा जीएस के, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश की भी आएगी, ऐसे ही मैथ्स की भी आएगी। वो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी आती है, कितनी जल्दी नहीं आती है। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा तो ऑफकोर्स ये बात है कि मैं 3 से 4 दिन में ही शुरू कर दूंगा वो। तो अभी आप पहले हम स्टैटिक जीके को उठा के चले, क्योंकि लास्ट ईयर मतलब कि देखा जाए तो स्टैटिक के क्वेश्चंस थे 357 क्वेश्चंस आए थे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक्स के, ठीक है। और इसके बाद आए थे हिस्ट्री के, कितने आए थे 190। तो आप देख सकते हो स्टैटिक से हिस्ट्री के बीच में डिफरेंस मतलब अमूमन कह सकते हो कि दुगना टाइप का है, ठीक है। तो हमको स्टैटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली करनी है। और अगर हमने सीजीएल के सारे क्वेश्चंस कर लिए स्टैटिक के और उसके सारे ऑप्शंस को हमने अच्छे से कवर कर लिया और समझ लिया, तो ऑफकोर्स सी बात है सीजीएल 2026 में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीएस पार्ट में और एक स्टैटिक पार्ट में। ऐसे ही हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ऐसे ही ज्योग्राफी के, ऐसे ही पॉलिटी के, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें हटा दूँ इसको ज़रा, ठीक है। आपको ना इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, पांडे एसएससी करके है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो आपको यहाँ मिल जाएगी ये सारी पीडीएफ आपको, ठीक है। ये है पांडे एसएससी, आप जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और हमारा नारा यही है कि प्रिपेयर एक्सेल एंड अचीव, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर्टिस्टिक फीचर गिव्स द एलिफेंट केव्स डिस्टिंक्टिव प्लेस अमॉन्ग्स्ट इंडियन रॉक कट हेरिटेज साइट, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एलिफेंट केव्स है साफ साफ। तो अब एलिफेंट केव्स के बारे में हम पहले जान ले। देखो यार, एलिफेंट केव जो थे वो है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये पोस्ट मॉडर्न टाइम का है, मतलब कि कलचुरी डायनेस्टी ने बनवाया था ऐसे, ठीक है। कलचुरी डायनेस्टी के कृष्ण राजा वन ने बनवाया था एलिफेंट केव्स, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इसकी बता दूं आपको कि एलिफेंट केव्स को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, बताओ कब शामिल किया गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, एक सेकेंड वीडियो पॉज करके। इसको शामिल किया गया 1987 में, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पता होना चाहिए पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, आपको एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एसएससी के एग्ज़ाम में आया भी हुआ है कि सुदर्शन लेक जो है वो किसने बनवाई है, बताओ सुदर्शन लेक किसने बनवाई है, जल्दी से बता दो भाई, सुदर्शन लेक किसने बनवाई है, ठीक है। और बता दो कि सुदर्शन लेक जो है वो रिपेयर किसने करवाई है, ठीक है। जल्दी से पॉज कर दो वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिख जाओ कि सुदर्शन लेक बनवाई इसने है और रिपेयर इसने करवाई है। हालांकि मैं आंसर बता देता हूँ, बिल्ड बाय पुष्पगुप्त और रिपेयर बाय रुद्र दमन फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसका आंसर होने वाला है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है सीरियसली बी। दे आर फ्रेम फॉर शेविज्म एंड स्कल्पचर शोइंग डायनेमिक एक्सप्रेशन थ्रू लाइट एंड शेडो, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो आपको नहीं पता होती हैं, है ना, कि ये शैव का था या फिर वैष्णव का था। मतलब देखो, शिव जी और विष्णु जी ही अल्टीमेट गॉड हैं, क्योंकि शिव जी को कुछ चाहिए होता है वो विष्णु जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी को कुछ चाहिए होता है तो वो शिव जी की पूजा करते हैं। ये बात तय है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ आपको शिव जी और विष्णु जी के ही मंदिर मिलेंगे ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। और कहीं भी आपको मिलेंगे तो मतलब एक कह सकते हो कि शिव वालों को अलग कर दिया गया, विष्णु वालों को अलग कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा तो यही है कि भाई इनको अलग नहीं करना है, दे बोथ आर इक्वल, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द गोंचा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बस्तर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फेस्टिवल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बैम्बू मेड, पहला जो ऑप्शन है बैम्बू मेड मॉक गन कॉल्ड तुपकी विच शूट द फ्रूट ऑफ गोंचा एज बुलेट, द कस्टम ऑफ होल्डिंग ऑफ रथ यात्रा ड्यूरिंग द फेस्टिवल ट्रेसेस बैक टू द चालुक्य डायनेस्टी, द चैरियट प्रोसेशन स्टार्ट ऑन अद शुक्ला द्वितीय एंड कंक्लूड्स ऑन दशमी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा आप फंस सकते हो, जैसे आपको पता होगा कि हाँ यार बस्तर में तो है एक गोंचा फेस्टिवल, तो अब आपको पता चल गया चलो ठीक है हाँ यार बैम्बू भी है, मतलब हमने पढ़ा था कि बैम्बू भी आ रहा है,
तो आपको बस ये दोनों चीज़ें पता होंगी, बट 2 और 3 नहीं पता होगा। तो इसका जो ट्रिक है मैं समझा देता हूँ आपको। देखो आप क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कस्टम होल्डिंग रथ यात्रा, और दूसरे में तीसरे में दिया है द चैरियोट। तो मतलब कहीं ना कहीं रथ यात्रा और चैरियोट एक ही चीज़ है। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये दोनों ऑप्शन आपस में इंटरलिंक्ड हो और ये दोनों सही हो सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन जोड़ो जहाँ पे एक तो सही हो ही। जो सारे ऑप्शंस में बस सी को हटा दो, सी को तो नहीं, सी नहीं हो सकता। तो सारे ऑप्शन में 1 ए बी और डी में तो 1 1 है ही। अब देखो यार 2 और 3 भी ऐसे ऑप्शंस हैं जो हाँ रथ यात्रा और चैरियोट से मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर ये चीज़ें हैं। रथ भी होती है भाई, तो जब रथ यात्रा होगी तो भाई ऑफकोर्स ये बात है घोड़ा गाड़ी ये सब तो चीज़ें होंगी यार। तो हम 2 और 3 को भी कंसिडर करेंगे कि हाँ यार ये सही हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम डी ऑप्शन को मार्क करेंगे। बट ये चीज़ें आपकी मतलब इनिशियली डेवलप नहीं होंगी, ये आपको क्वेश्चन आप करते जाओगे मेरे साथ, अगर क्वेश्चन लगाते जाओगे डेली 25-30 क्वेश्चन लगाते जाओगे तो CGL 2026 से पहले आप एटलीस्ट 2 से 2,500 क्वेश्चन लगा लोगे, आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगी। देन यू विल, तुम फोड़ दोगे भाई, तुम धुरंधर बन जाओगे इस वाले एग्जाम में, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अगर त्योहारों की हम बात कर लेते हैं, देखो एक ट्रिक है, हरेली और पोला के बाद मदई और सहुरल की भीड़ में चचेरे गाते हुए रावत और चक्रधर दशहरा देखने बस्तर गए। देखो हरेली एक आ गया, पोला आ गया, मदई और सरुल, ठीक है। और चचेरी में फसलदान होता है, ठीक है। सरुल में प्रकृति की पूजा होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे करके रावत और चक्रधर दशहरा देखने बस्तर आए, ठीक है। रावत नाच होता है, चक्रधर समारोह होता है, और बस्तर का दशहरा बहुत लंबा दशहरा होता है, वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये सारी चीज़ें आपको PDF पांडे SSC में मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आगे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट PDF तो पढ़ ही लो आप लोग। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना कि भाई ये शुरुआत जो मैं कर रहा हूँ कि क्या आपके लिए सच में बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या आप वीडियो देख रहे हो मेरी या नहीं देख रहे हो। खैर चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन कर्नेटिक म्यूजिक द लघु दैट कंप्राइज 5 बीट्स। अब देखो 5 बीट्स पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए बीट्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अगर ये बात करें तीसरा की, तीसरा में 3 होती है, ठीक है। चतुरसा में होती है 4 बीट, ठीक है। और कांडा में होती है, कांदा जैसे कहते हैं, 5 बीट होती है। और मिश्रा में होती है कितनी बीट बताओ, 7 बीट होती है। तो ऑफकोर्स कांदा पूछा है तो कांदा में आपकी 5 बीट मतलब कांदा में होगी, ठीक है। ये राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जूडो। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हो सकता है बहुत बच्चों ने स्किप भी किया हो, बट जिनने अटेम्प्ट किया है वो समझ गए होंगे। जूडो कराटे अगर हम 90 से गए तो ऑफकोर्स ये बात है आपने एक ना एक बार तो ज्वाइन किया होगा, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी लगती थी तो ये सब चीज़ें आप करते थे। तो जूडो कराटे के समय आपको अगर याद रह गया कि भाई किसने बनाया है, कहाँ से है, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, आपको स्किप ही करना है। क्योंकि इसमें हर एक ऑप्शन में ना आपको जैसे दिया है 1882 दिया है, यहाँ 1980 दिया है, 2010 दिया है, फर्स्ट टाइम दिया है 1970। तो इन सभी ऑप्शंस में ना कहीं एक वो है कि हर एक चीज़ को ना बता रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि यार इतने में ही हुआ है। तो ऐसे में आपको पता लगाना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, सीरियसली 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ वो बच्चों को चाहकर आपको फंसाते हैं और गलत करवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर आपको पता है कि हाँ भाई जुगोरो कानो ही क्या बोलते हैं इसके मतलब कह सकते हो कि फाउंडर हैं, तो आप आराम से इसको लगा सकते हो। अदरवाइज आप नहीं छेड़ोगे इस क्वेश्चन को और तुरंत स्किप कर दोगे। यही आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग में सीखना है और यही आपको मसल मेमोरी आगे आगे डेवलप करनी है, ठीक है। बात कर लेते हैं टाइकोंडो की, ठीक है। टाइकोंडो अगर आ जाता है टाइकोंडो, तो इसका है जनरल चोंग होंग ही, ठीक है। ये 1918 में डेवलप हुआ था, मतलब फाउंड किया गया था, ठीक है। ऐसे ही कराटे का देख लेते हैं। कराटे का किया था बताओ, फुनाकोशी ने किया था, ठीक है। ध्यान रखना, फुनाकोशी ने किया था, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, ठीक है। विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द फोकस ऑफ लैंडस्केप लॉस द स्टोरी ऑफ इंडियन ड्रॉट बाय कविता अय्यर। अब देखो यार, अब किसी ने बुक लिखी है कि कविता अय्यर ने बुक लिखी है द स्टोरी ऑफ इंडियन ड्रॉट बाय ठीक है, ये बुक लिखी है लैंडस्केप ऑफ लॉस, ठीक है। अब लैंडस्केप ऑफ लॉस से आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब कि हो सकता है कि देखो हम पहले ऑप्शंस पढ़ेंगे इसके ताकि हमको एक
नरेटिव समझ में आए कि हाँ यार क्या पता हम ऑप्शन से क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ना हमको फुद्दू बनाते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर को भी पता है कि अब बुक तो किसी ने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बुक वगैरह हालांकि आप शौक के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ेगा। तो एग्जामिनर खुद जानता है, एग्जामिनर नहीं देगा आपको ऐसे क्वेश्चन जो सच में नहीं हो। देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं ना, फिक्शनल नरेटिव अबाउट फैमिलीज, अ फैमिलीज ट्रायल एंड ड्रॉट। फैमिली की बारे में नहीं हो सकती है वो, क्योंकि लैंडस्केप ऑफ लॉस है, मतलब स्टोरी ऑफ इंडियन ड्रॉट, ये जो सूखा पड़ता है उसके बारे में हो सकती है। तो फैमिली के ट्रायल्स के बारे में नहीं हो सकती। फैमिली ट्रायल मतलब कि फैमिली के मतलब ट्रायल्स में समझ रहे हो ना, कि केस वगैरह कोर्ट कचहरी वाले ट्रायल्स वाली बात हो रही है, तो वो नहीं हो सकता है। द हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ मानसून फ्लक्चुएशन एंड एंशिएंट एग्रीगेट, मतलब देखो हिस्ट्री बताया मानसून की कि भाई मानसून कब आता है कब जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ें मतलब कह सकते हो कि नहीं ही हो सकती है इस बुक में। ठीक है, ए नॉन फिक्शन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ह्यूमन सोशल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट। अब देखो ड्रॉट आ गया, इन रूरल इंडिया आ गया, तो हमारा ध्यान एकदम से गया यार कि हाँ यार शायद इस बुक में हो सकता है कि ह्यूमन सोशल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताए ड्रॉट के समय पे इंडिया का। तो हाँ यार ये हो सकता है, ये बहुत अच्छा फिट बैठ रहा है ये बॉक्स इस एक बुक में, तो हम इसको कहीं ना कहीं मार्क कर देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हालांकि चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, वो भी अनसर्ट ही होगा। एक कॉलोनियल एरा पॉलिसी स्टडी एग्जामिनिंग वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट कहाँ से आ जाएगा यार। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे एलिमिनेट करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन आता है, द कॉन्टेस्ट ऑफ इसरो ह्यूमन रिलेटेड LVM-3 मिशन दैट डज क्रू एस्केप सिस्टम। अब क्रू एस्केप सिस्टम क्या होता है, देखो जब अभिनंदन का प्लेन क्रैश हुआ था तो उन्होंने अपनी सीट को इजेक्ट मारा था। ठीक है, तो उनकी सीट वो उछल उछल के ऐसे 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 उछल उछल के गिरे थे ना ज़मीन पे। तो वो जो सिस्टम होता है ना उसको कहते हैं एजेक्ट सिस्टम। ऐसे ही क्या होता है केस मतलब क्या बोलते हैं, जब आप रॉकेट ऊपर जाता है ना तो उसमें होता है अपना एक इजेक्ट सिस्टम होता है, जिसमें अगर कोई लॉस होता है या फेलियर हो जाता है तो वो इमरजेंसी के टाइम पे एस्केप करके आदमी जो है वो वहाँ से निकल पाए। ठीक है, तो ऐसे टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं क्रू एस्केप सिस्टम। जो क्रू ऑफ कोर्स ये बात है जो स्पेस में जाते हैं पता लगाने की, बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करने, चीज़ें देखने, तो वो उनकी जान को खतरा ना हो, इसलिए इमरजेंसी के टाइम पे वो एस्केप सिस्टम डेवलप करता है ताकि निकल जाए। अब इसमें आपको ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा, स्पेस ऑर्बिटल इंसर्शन, देखो इंसर्शन में नहीं होगा। ठीक है, इमरजेंसी सेपरेशन, इमरजेंसी भी है, सेपरेशन भी है। ठीक है, हो सकता है ऑफ क्रू मॉड्यूल फ्रॉम द रॉकेट, हाँ मैंने पता है रॉकेट से इन अ केस ऑफ लॉन्च फेलियर। ऑफ कोर्स होता है अब लॉन्च हुआ PSLV से और ऊपर नहीं यहाँ तक ही पहुँच पाया और फट गया या फिर जो भी होगा, तो ऑफ कोर्स क्रू मेंबर है अपने आप को एस्केप कर लेंगे थ्रू CES। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, असर्शन है द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम enable beneficiary to access subsidized food grain from any fair price across India। अब ये कह रहा है, देखना बात सुनना ज़रा, एनी फेयर प्राइस अक्रॉस इंडिया। अब एनी फेयर प्राइस अक्रॉस इंडिया, अगर आप कोई भी चीज़ है यार आप ऑल ओवर इंडिया लेते हो तो आपको ना कहीं OTP देनी पड़ती है। OTP देनी पड़ी। और OTP किससे लिंक होती है, आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड किसी से भी लिंक होती है, जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक लगा होता है वहीं से लिंक होती है ना। तो अब ये सेकंड जो रीज़न कह रहा है कि आधार बेस्ड बायोमेट्रिक है। हाँ, अगर आप ऑल ओवर इंडिया कोई भी चीज़ एक्सेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप हो इस दुनिया के हिस्सा, आप सॉरी इस कंट्री के हिस्से, और इस बात का पता कैसे चल रहा है आपके बायोमेट्रिक से, तो बायोमेट्रिक होना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न बन जाता है इसका असर्शन का। तो ऐसे में हम देखेंगे कि भाई हाँ यार हो सकता है, तो हम देखेंगे A नंबर लगा देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपना माइंड डेवलप किया जाता है, अपने आप को समझाया जाता है कि यार हाँ ये चीज़ें भी हो सकती है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। देखो हो सकता है बहुत लोग आके कमेंट करके भैया ऐसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व होता है, बट सीरियसली जिन्होंने रगड़ा हुआ है ना CGL और SSC वगैरह में, वो जानते हैं हर क्वेश्चन इंसान नहीं कवर कर पाता, इसलिए आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि आपकी डेवलप होगी जब आप समाज में निकलोगे, उठोगे, बैठोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जो भी चीज़ आप करते हो वो करोगे। ठीक है, द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस नोन एज चिरो परफॉर्म यूजिंग क्रॉस बैम्बू स्टिक ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। अब भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई डांस वगैरह, ये लोक नृत्य और ये सब चीज़ें, फेस्टिवल वगैरह बहुत आते हैं क्वेश्चन में, और स्टैटिक जीके होता है पूरा इसी चीज़ से रिलेटेड होता है। तो आपको कहीं ना कहीं डांस वगैरह ये सारे कर लेने हैं जो CGL में पूछे गए हैं। ठीक है,
अब इसका आंसर बता देता हूँ। देखो वैसे तो मणिपुर के आपको डांस बता देता हूँ मैं आपको। मणिपुर के डांस याद करने के लिए, मणि के लिए रस रचाकर पुंग बजाया और नूपा के साथ खम्बा उखाड़ा। ठीक है, तो रासलीला आ गई, नूपा नृत्य आ गया, पुंग पुंग चोलोम आ गया, खम्बा थईबी आ गया। अब ऐसे ही मिजोरम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मिजोरम में आप क्या समझते हो बताओ? मिजोरम तो देखो क्या ही रहा है, ये जो चिरो डांस है वो मिजोरम से रिलेटेड है, तो मिजोरम के हम देख लेते हैं सारे डांस। मिजोरम के प्रमुख नृत्य हैं, याद करने का जादू ही ट्रिक ये है भाई, खुल्लम नृत्य। देखो मीज़ो के खुलते चौराहे पर चेराव हुआ, ध्यान रखना, मीज़ो के खुलते चौराहे पर चेराव हुआ, तो खुल और चय और राव, ठीक है, ध्यान रखना, खुल्लम नृत्य, चेराव नृत्य और चैलम नृत्य। ठीक है, तो यही 3 इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद कर लेना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको समझाएगा कि आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको नहीं पता होता कि क्या करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को या तो आप स्किप कर दो, और अगर एक मतलब 10 सेकंड का टाइम है तो प्लीज़ जल्दी से एक बार आप पढ़ लो सारे ऑप्शन। जाति इन्वॉल्व फ्रॉम ग्रामा डिस्क्राइब्ड इन एशियन ट्रीटीज लाइक नाट्य शास्त्र, द 72 मेला सिस्टम वॉज कोडिफाइड बाय पंडित विष्णु। भाई भर भर के चीज़ें दी हुई हैं जो कि अननेसेसरी आपको कंफ्यूज करने के लिए है। फोक म्यूजिक ओरिएंटेड फ्रॉम कार्नेटिक रागाज एंड ताल, एंड डी है रागाज इन्वॉल्व फ्रॉम जाति। अब देखो यार ये चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ रागा इन्वॉल्व होता है जाति से, सही बात है, तो ये आपको पता है। द मेला सिस्टम वॉज फाउंडेड बाय वेंकट लक्ष्मी, ठीक है, ये बात सही है, बट एक चीज़ और है इसमें, ठीक है, जो मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर यही होगा। अगर आपको ये पता है राग जो है वो जाति से इवॉल्व होते हैं तो आप कर ले जाओगे, और सिर्फ यही लाइन थी जो आपको रट जाएगी और जो एंड तक आपके दिमाग में रह जाएगी अगर आपने ये पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो सिर्फ यही वाली लाइन कि राग जो है इवॉल्व होते हैं जाति से, और सिर्फ यही एक आंसर होना चाहिए इसका। तो इसलिए आप डी आगे बढ़ सकते हो, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ स्किप कर देना ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम वेस्टिंग होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, आपको पढ़ने में 10 से 15 सेकंड लग सकता है इसको। ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेजेस ऑफ लॉन्ग जंप। अब भाई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हलवा दे दिया, बट बहुत सारे बच्चे ना कन्फ्यूजिंग में इसको स्किप कर देते हैं, बट इसको स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट 3 से 4 सेकंड इसको पढ़ना तो है। द एथलीट्स गेन मैक्सिमम, बस इतना पढ़ लो आप, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट बस इतना पढ़ लो, और फिर पहला पढ़ो आप कि एथलीट गेन मैक्सिमम मोमेंटम बाय स्प्रिटिंग ऑन द रनवे बिफोर टेक ऑफ। ठीक है भाई, हाँ होता है ये चीज़। ड्यूरिंग टेक ऑफ एथलीट पुशेस ऑफ विद द वीकर फुट, सही बात है भाई, बहुत सही बात कह रहा है कि अगर आप अपनी CPO SI के बाद जब लॉन्ग जंप दोगे, पहले तो ये बताओ लॉन्ग जंप कितने की होती है, पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर आपको नहीं पता तो CPO SI में मेल की जो मांगते हैं 3.65 मांगते हैं मीटर, जिसे कहते हैं 12 फीट, ठीक है, और 3 अटेम्प्ट में होता है, और फीमेल का होता है 2.7 मीटर और 9 फीट में होती है ये, ठीक है, 3 अटेम्प्ट, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब ये कह रहा है अगर ये दौड़ते जैसे ट्रैक है और ये यहाँ से इनको जंप लेना है, और आदमी चल के आ रहा है, और चल के आ रहा है तो अपने लेफ़्ट फुट से, जो कि वीकर फुट है, वहाँ से जंप लेगा। नहीं भाई, आप देखोगे तो हर एक बॉलर जो है वो अपने जो उनका स्ट्रॉन्ग जो कैसे स्ट्रॉन्ग पैर होता है उसी से वो बॉल डिलीवर करता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, उसी पैर पे गिरता है उसका फ्रंट फुट, और सीधे वो बॉल को मोमेंटम से फेंकता है। तो यही सेम थ्योरी काम करती है आपकी लॉन्ग जंप में भी, जो आपका स्ट्रॉन्ग लेग होता है आप उसी से मैक्सिमम क्या बोलते हैं मोमेंटम जनरेट करते हो और आगे की तरफ अपने आप को फेंक पाते हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली 1, दूसरा आंसर दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो बता देना यार कैसा पसंद आ रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी होंगी तो मैं कर दूंगा, मैं आप जैसा ही हूँ भाई, जो तैयारी कर रहा हूँ करवा रहा हूँ, तो समझो इस चीज़ को, है ना, कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परमार बन के आ गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मैं उतरा तो हूँ कि एक्चुअल में समझाने बच्चों को कि एक्चुअली क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना, क्योंकि हर चीज़ नहीं पढ़ सकते आप, और अगर हर चीज़ पढ़ने में सिलेक्शन हो रहा होता तो हर एक बंदा सेलेक्ट होता। ठीक है, हर चीज़ ना पढ़ना पड़े, इसीलिए मैंने ये चीज़ चालू की है ताकि आपको समझ में आए, आपको मसल मेमोरी डेवलप हो, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़ में थोड़ी सुजान। ठीक है, बाकी आप आगे का जानते हो, रस्सी आवत जात है सरल पढ़ने इंसान। ठीक है,
इस बात का आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द एडवेंचर ऑफ काका बाबू वॉल्यूम 1 बाय सुनील गंगोपाध्याय। अच्छी चीज़ है, देखो एक बार अगर आपका टाइम हो ना कभी पढ़ लेना, अच्छी अच्छी बुक है सुनील गंगोपाध्याय की, ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो सुनील गंगोपाध्याय एक्चुअली राजा राज चौधरी के बारे में है, जो बता देता हूँ। राजा राज चौधरी ASI के फर्स्ट डायरेक्टर थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर थे। इनके बारे में ये कहानी है, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता है अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो आप ऑफकोर्स ये बात है आप नहीं पढ़ोगे और आगे स्किप कर दोगे। तो मैं चाहता हूँ अगर आपने नहीं पढ़ी तो ऑफकोर्स ये बात आप आगे स्किप करके चले जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि आपको कंफ्यूज कर देगा अनलेस एंड अनटिल आपने वो किताब पढ़ी ना हो। बट मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन। इट इज़ एन आइकॉनिक बंगाली एडवेंचर नोवेल फीचरिंग डिटेक्टिव काका बाबू विद द एलिमेंट ऑफ ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटिक्स। नहीं भाई ये नहीं होगा। इट नरेट द ऑथर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ एज अ फ्रीडम फाइटर। नहीं, ये दोनों नहीं होंगी चीज़ें। सिर्फ इसका यही है कि भाई हाँ काका बाबू एक डिटेक्टिव वाला काम किया था उन्होंने और इसी के बारे में है। तो ऐसे करके आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन अटेंड करने वाला नहीं था, तो प्लीज़ अगर आपके सेट में ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो बुक के बारे में पूछ ले तो अगर आप एक बार पढ़ो, अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ स्किप कर दो, आगे बढ़ दो। हाँ, तो हम 12वां क्वेश्चन देख रहे थे। तो देखो, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग जनरेटिव डिज़ाइन, ठीक है, जनरेटिव डिज़ाइन टेक्निक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो मतलब बता रहा है कि प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए एक जनरेटिव डिज़ाइन। मतलब आपने कोई चीज़ बनाई, आप उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप उसका डिज़ाइन चेंज कर रहे हो। आप क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न है इसका डिज़ाइन चेंज करने का, तो वो रीजंस क्या हो सकते हैं वो हम इस मतलब समझते हैं इस चीज़ के माध्यम से, ठीक है। देखो, एक कह रहा है टू ऑटोमेट द क्रिएशन ऑफ द लाइट वेट एंड येट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। हाँ भाई, हो सकता है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो हैवी हो और हम चाहते हैं उसको कि लाइट वेट करके उतने ही उससे कम फ्यूल में हम उसको उड़ा सकें और अच्छे से हम उसको चला सकें, ठीक है। तो हाँ ये स्ट्रॉन्ग रीज़न है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, तो ऑप्टिमाइज द फ्यूल कंपोजिशन फॉर एडवांस प्रोपल्यूशन सिस्टम, ठीक है। अब प्रोपल्यूशन सिस्टम हो सकता है बट हमको इसके बारे में पता नहीं है, तो हम इसको एक बार कंसिडर करेंगे कि नहीं यार हम अब इसको और देखते हैं। टू डेवलप द AI तो भाई कहीं से होगा ही नहीं कि हम AI इंटीग्रेट करें, ऐसा हो नहीं सकता। टू स्टिमुलेट द एरोडायनेमिक बिहेवियर। अब एरोडायनेमिक बिहेवियर हम ऑफकोर्स ये बात है, एरोडायनेमिक्स के सही नहीं होंगे तो उड़ेगा कैसे। तो हाँ, उड़ तो सही से रहा है बस, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हम लाइट वेट करना चाहते हो उसी कंपोनेंट में, ताकि हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके कम फ्यूल में उसको उड़ा सके। तो शायद हो सकता है कि हम ए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे में हम ए ऑप्शन को हम अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है इन केस ऑफ क्या बोलते हैं, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, ये सारी चीज़ आपकी डेवलप होंगी जब आप एक्सेस ऑफ मतलब पेनल्टी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर दोगे तो आपको एक माइंड में क्लैरिटी आने लगेगी कि यार ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ऐसे करके आप चीज़ें कर सकोगे और आप अपने आप को बेहतर बना सकोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट आपको क्वेश्चन करने का तरीका समझा सकता हूँ मैं कि आप ऐसे सोच सकते हो, मेरी तरह सोच सकते हो और जीएस में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो 40 से 45 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एलिजिबल एज रेंज फॉर फार्मर टू एनरोल अंडर द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो पीएम अपना है, PMKMY, इसके बारे में, ठीक है। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, अगर वो नहीं पता है तो समझा देता हूँ। किसान मानधन योजना जो है सितंबर 2019 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसकी एज लिमिट है 18 से 40, ठीक है। और अगर आप इसमें मतलब से 60 साल के आप ऊपर हो जाते हो ना, तो आपको पेंशन मिलती है 3000 रुपये की पर मंथ, ताकि आप अपना गुजर बसर कर सको, ठीक है। इस बात को वो समझना होगा, ध्यान रखना होगा कि किसान मानधन योजना में यही है कि आपको, इसका आंसर है डी वाला, मतलब आपको 18 से 40 साल तक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके बीच में आप इन्वॉल्व कर सकते हो, जिसके बाद आप जब भी आप 60 साल के होगे तो आपको 3000 रुपये मंथली मिलेगा, ठीक है। एक अब ऐसा पेंशन, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जो फार्मर हैं इनके सच में कोई लैंड नहीं है, कोई आय का साधन नहीं है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं आगे अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब उड़ान स्कीम एम्स टू एनहेंस रीजनल एयर कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। द स्कीम ऑफर फाइनेंशियल
वायबिलिटी गैप फंडिंग टू एयरलाइन ऑपरेटिंग टू अंडर सर्व एड अनसर्व्ड रूट्स। ठीक है, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भाई उड़ान स्कीम है, इसका जो एम है रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर करना। मतलब अगर आपको रीजनल कनेक्टिविटी मतलब कि ऐसे सॉरी मैंने इंडिया का मैं थोड़ा गलत बना दिया, ऐसे समझाता हूँ आपको कि जैसे ये अपना इंडिया है, ठीक है। अगर आप श्रीनगर में हो और आपको जाना है मुंबई, तो बहुत महंगे फ़्लाइट्स के रेट होते थे। तो उड़े देश का आम नागरिक इसका स्कीम का फुल फॉर्म है, जिसके तहत, ठीक है, जिसके तहत ऑन 21 अक्टूबर 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ये स्कीम लॉन्च करेंगे, जिसमें एक आम आदमी रीजनल में अपने इंडिया में, स्वदेश में एक आराम से एक कम कीमत वाली फ़्लाइट्स भी अडॉप्ट करके जा सकता है और मतलब कनेक्टिविटी उड़ा सकता है। क्योंकि ऑफकोर्स अगर रेलवे को कब तक आप कंसीडर करोगे, रेलवे में इतना ज़्यादा हौच पौच हो रखी है जिसकी वजह से एरोप्लेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सके, एटलीस्ट वो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की फैमिलीज जा सके उसमें। इसलिए इसको कॉस्ट कटिंग बनाया गया, कॉस्ट कट किया गया और इस स्कीम को लॉन्च किया गया। तो सही बात है कि हाँ, रीज़न होनी चाहिए। और दूसरा जो है, ठीक है, एक जो गैप है क्लासेस का, अपर क्लासेस और लोअर मिडिल क्लासेस का, उस गैप को कहीं ना कहीं फिल करने के लिए, और जो जैसे कोई फ़्लाइट यहाँ से यहाँ उड़ी, ठीक है, मान के चलो इसमें कैपेसिटी है 60 लोगों की और 60 लोगों की टिकट की कैपेसिटी है 2000 रुपये, ठीक है। तो 1,20,000 हो गई, तो 20,000 नहीं 2,000 रुपये, हाँ, तो 1,20,000 हो गया। तो अब 60 में से लोग जा रहे हैं मात्र 20, तो अब कॉस्ट कितनी के लिए 40,000, लेकिन फ़्लाइट का खर्चा ही कितना है 50,000, मतलब 50,000 रुपये में उड़ती है, ठीक है। तो ऑफकोर्स का 10,000 का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है उसको, किसको, एक एयरलाइन को। तो ऐसी चीज़ को तो उन्होंने क्या किया, हम 2,000 की जगह भाई इसको हम 1,200 कर देंगे और 1,200 हम पूरे 60 लोग ले जाएंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं आप चीज़ें एनालाइज कर सकते हो, अपने आप में दिमाग लगा सकते हो और ऐसे ही आप ये ऑप्शन मार करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म इन ऑर्डर ऑफ अर्लीस्ट हिस्टोरिकल ओरिजिन। अब भाई पता होना चाहिए भरतनाट्यम कब आया था, कथक कब आया था, मणिपुरी कब आया था, मोहिनी अट्टम कब आया था। जैसे तो उसका सबसे सही समझा देता हूँ, भरतनाट्यम सबसे पहला आया था, फिर कथक आया था, फिर मणिपुरी आया था, फिर मोहिनी अट्टम सबसे लास्ट में आया था। तो इसका आंसर ए ही होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई इसके जो डांस परफॉर्मर थे वो कौन कौन थे, तो हम याद कर सकते हैं भरतनाट्यम के। देखो आप देख सकते हो, भरत की अलार्म बजते ही रुक्मणी देवी ने पदम छुए और मीनाक्षी व सारे भाइयों के साथ बाल कृष्ण लीला देखने सो गई, देखकर सो गई, आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अलाराम वेली, रुक्मणी देवी, पद्मश्री, मीनाक्षी, सारे भाई और बाल कृष्ण और लीला सो, ऐसे करके अलाराम वेली, रुक्मणी देवी, अरुणदले, पद्मा सुब्रमण्यम, मीनाक्षी, ठीक है, सारे भाई, ऐसे आप याद कर सकते हो। मैंने ट्रिक बहुत अच्छे से समझा दी है, इसको मैं आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा ताकि आप बहुत इजीली इसको लर्न कर सको और चीज़ों को समझा सको, ठीक है। सेम कथक का भी डाल दिया है। कथक सुनने के लिए सितारा ने महाराजों की सभा बुलाई और नारायण को जोशीली कथा सुनाई, ठीक है। सितारा देवी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण, दमयंती जोशी और कुमुदनी लाखिया, ठीक है। ऐसे करके आप चीज़ें याद सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल आर्किटेक्चर इज करेक्टली मैच विद द शेप ऑफ इट्स रूप, ठीक है। अब बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको नहीं पता है तो शायद आप नहीं करो, बट हम समझ लेते हैं। द्रविड़ और नगर स्टाइल के जो आर्किटेक्ट है, मैंने डाल दिया है, ये आपको समझ में आ जाएगा। कैलाश होता है, कलश मतलब जिसे कहते हैं, वो फाइनल ऊपर होता है। फिर आता है आपका, पहले हम नगर स्टाइल को हम वो कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर आता है आपका अलाम कला, ठीक है, अमाल का कैसे कैसे नाम होते हैं ना, ठीक है। फिर आता है शिखर आता है, फिर मंडपा आता है, ठीक है, फिर गर्भगृह आता है, फिर ठीक है ऐसे ही अधिष्ठान आता है। तो ऐसे करके आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ये प्रवेश द्वार होता है, ये सारी चीज़ें बता दी मैंने, ठीक है। अब द्रविड़ स्टाइल में क्या होता है, कलश सबसे ऊपर होता है, फिर आता है शिखर, फिर आता है हरस, फिर आता है विमान जिसे कहते हैं, विमान आ गया, ठीक है, या गर्भगृह आ गया, ठीक है। ऐसे करके
गोपुरम आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, गोपुरम से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें मैं आपको PDF के तौर पे डाल दूंगा, तो आप पांडे एसएससी से आप जाके पूरी अच्छी तरह से समझ सकते हो उस पूरी PPT को और आराम से चीज़ें कर सकते हो। बट इसमें जो पूछा गया है फमसा स्लैब राइजिंग अपवर्ड द स्ट्रेट इंक्लाइन, अब भाई ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपने नहीं पढ़ी होगी, तो ऐसे क्वेश्चन को आप हो सकता है तो स्किप कर दो या तो फिर आप नहीं करो। बट हाँ, अगर ये क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड होता तो मैं ऑफकोर्स आप आराम से कर लेते, बट इसमें बहुत ज़्यादा घुमा के पूछ लिया। बट इसका सही आंसर मैं आपको समझा देता हूँ। इसका सही आंसर है आपका ए, हाँ, फार्मसना जो स्लैब्स राइजिंग अपवर्ड विद अ स्ट्रेट इंक्लाइन, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द Pongtu festival observed by the Tusta tribe of Arunachal Pradesh is celebrated to seek the blessing of which deity before the millet harvest, ठीक है। जो पोंगटू फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, बता दो। चलो जल्दी से 1 मिनट पॉज कर दो और लिख दो भाई कि कौन से उसमें मनाया जाता है। इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, वो तो पता ही है आपको, लिखा ही हुआ है, ठीक है। अभी इसका ये पूछा गया डीटी पूछ लिया है, मतलब कि देवता किस देवता के मनाया जाता है, तो वो समझाऊंगा बाद में। पहले अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुण ने मोल तोड़ कर सियांग नदी में फंगडी किया मतलब जो भी फंगडी टाइप का खेल खेलो। अरुण ने मोल तोल करके सियांग नदी में फंगडी किया, फिर सोलांग बोरी में लोग को लोस कर दिया। मतलब थोड़ा ट्रिकी है, बट आपको याद हो जाएगी। अरुण ने तोल मोल करके सियांग नदी में फांगडी किया, फिर सोलांग बोरी में लोग को लॉस कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ें याद कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही देख लेते हैं हम कि अरुण मतलब, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मोल हो गया मोपिन, तोड़कर मतलब त्रियोंग, सियांग नदी तो अपना फांग पास हो गया, डी हो गया, डी तोर हो गया, बोरी बोट हो गया, ठीक है, लोकू हो गया, लोसर हो गया, लोकू से बोरी बोट हो गया लोकू पे, ठीक है। ऐसे करके आप चीज़ें याद कर सकते हो। बट इसमें आपका DT का नाम पूछ लिया तो DT का नाम आपको समझा देता हूँ। DT इसमें आएंगे अपने जल्दी बताओ, रंगकोटक, ठीक है। इस पर आपका ध्यान रखना है आपको, रंगकोटक। और अब समझा देता हूँ आपको, जो तुस्ता ट्राइब्स है इसको परफॉर्म करती है कौन सी, तुस्ता ट्राइब्स, ठीक है। मैं क्वेश्चंस अच्छे ला रहा हूँ, मतलब जो बाकी लोग करते हैं ना कि यार वही रिपीटेड क्वेश्चन ले आते हैं, टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, इनमें से बाहर कुछ नहीं जाएगा और सब उससे ही बाहर जाता है। आई नो ये सारे क्वेश्चन बड़े टफ हैं, तो मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को। आपको बहुत लोग स्किप भी कर गए होंगे, जो लोग इतना अभी तक देख रहे हैं वो लोग समझेंगे चीज़ों को। बट सीरियसली यार, अगर आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी मसल मेमोरी सच में डेवलप नहीं होंगी। हमेशा हर तकलीफ देने वाली चीज़, करेला कड़वाई होता है वही फ़ायदा करता है, तो वही वाली चीज़ है, तकलीफ देने वाली चीज़ ही सही होती है। तो बेहतर है आप शांति बना के बस इस लेक्चर को एंजॉय करो और समझो चीज़ों को कि कैसे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती ना। आपको नहीं पूछेगा कि भाई महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे, ये क्वेश्चन नहीं आते अब, ठीक है। अब वो क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, आप पूछ लेगा महात्मा गांधी ने पहली बार अपना सर कहाँ मुड़वाया था, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या करोगे आप यार। कंपटीशन का स्तर इतना बढ़ चुका है कि हर इंसान के पास इंटरनेट है, हर इंसान के पास स्मार्टफोन है, आदमी कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पढ़ रहा है, आदमी हर जगह पढ़ रहा है, क्या करोगे आप। तो ऐसे में शांति से बस पांडे एसएससी को फॉलो करो और बस आगे बढ़ते जाओ, ताकि आपको एक समझ में आए, कुछ समझ डेवलप हो, ताकि आप एग्जाम में को क्लियर कर सको, ठीक है, एक अच्छी से जॉब अपने नाम कर सको। फिल इन द ब्लैंक, इन 3 ताल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक द खाली इज मार्क्ड ऑन मात्रा, ठीक है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ देने चाहिए, बट अगर आप पढ़ाओ, मतलब अगर आपने ये चीज़ पढ़ ली आज मेरे से, तो लाइफ में कभी भी ताल के क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे। मतलब जैसे होता है ना कि अगर किसी ने एनसीसी किया हो तो उसमें पता होता है कि 1 2 3 खाली, तो वो एक रिदम होता है मार्चिंग का, 1 2 3 खाली खाली, मतलब वो कुछ करते हैं, फुटवर्क करते हैं, लेकिन हाँ खाली होता नहीं है वो। तो ऐसे ही म्यूज़िक में होता है, खाली जो है वो कब मार्क किया जाता है, ठीक है। जैसे बताया गया है, देखो 1 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5, फिर आएगी ताल, एक फिर आएगा 6 7 8, ठीक है, 6 7, फिर आएगा खाली, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, 1 2 3 4 5, फिर 6 7, फिर खाली आता है, तो मतलब 9 के बाद आपको खाली देखने को मिलता है। इस बात का ध्यान रखना, 9 और 14 पे खाली आता है 3 ताल में, जो कि लिखा हुआ है खाली, और 9 14, ठीक है। तो
अब देखो यार, राग और इस सब के बारे में इतनी नॉलेज तो नहीं है, बट हाँ आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली याद करनी पड़ेगी, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, कितने हो गए, चार, चार आठ, तो 9वें पे खाली होगा, फिर आएगा फिर सा ना धी पा, ऐसे आता है ना, उल्टा नहीं आता है ये, ठीक है, तो ये खाली होता है बीच में, तो वही पूछा है खाली कब आता है, तो खाली आता है 9 पे, ध्यान रखना है इस चीज़ का, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस चीज़ से पढ़ लेना, समझ लेना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे करके आप समझ जाओगे अच्छे से कि कैसे आपको क्रिकेट मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब बहुत बच्चों का फेवरेट, चूंकि आईपीएल भी चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आ गया है, व्हाई आर द वेट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ क्रिकेट बॉल स्ट्रिक्टली स्टैंडर्डाइज इन ऑफिशियल मैचेस। वो बोल रहा है कि भाई एक जो मतलब क्रिकेट बॉल का जो वेट होता है वो क्यों स्टैंडर्डाइज होता है, कि भाई क्यों नहीं होता है किसी मैच में 5 किलो की बॉल क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं, किसी में 200 ग्राम की क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं, क्यों एक स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए किसी बॉल का। तो वही आंसर बता रहा है कि हैवियर बॉल फेवर करेगा बॉलर को, लाइटर बॉल फेवर करेगा बैट्समैन को। अब भाई जिसने क्रिकेट खेला हुआ है वो तो भाई ये समझ जाएगा कि इसमें क्या ट्रिक छुपी है, वरना थोड़ा बहुत खेलने वाला इंसान इसी को मार्क कर देगा और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा यार शायद इसी यही एक रीज़न होता है और सबसे बड़ा यही लग रहा है मुझे, तो यही लगा देता हूँ मैं। बट जिसने भी खेला होगा ना भाई, अगर बॉल हल्की होगी ना तो बहुत ज़्यादा स्विंग होगी, अगर आपने प्लास्टिक की बॉल से खेला है तो वो पड़ के साए साए निकलती है, मतलब बहुत ज़्यादा कटती है वो, तो कहीं ना कहीं बैट्समैन के फेवर में लाइटर बॉल तो नहीं हो सकती, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है, नहीं हो सकती लाइटर बॉल, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डिफरेंस अफेक्ट बाउंस एंड स्विंग एंड फेयरनेस ऑफ द स्टैंडर्ड पिचेस, इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। अगर हम बड़ी छोटी रख देंगे तो भाई बाउंस में फर्क पड़ेगा, जैसे आपने देखा होगा ना कि अभी जैसे लास्ट 2023 में हम लोग कहीं ऐसी जगह खेले थे, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में बताना, कि जहाँ पे इतनी गंदी पिचेस थी कि हम लोग 119 रन पे ऑल आउट हो गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, याद होगा आपको। तो वो पिचेस इतनी बुरी थी, शायद बारबाडोस का बात थी, नहीं सॉरी 2020 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं, जो अपन ये बार तो हम जीते हैं, इससे पहले हम जीते थे जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच था हमारा, तो वो पिच ऐसी थी कि कुछ बॉल पड़ के एकदम सर के ऊपर, कुछ बॉल पड़ के एकदम सर के नीचे, तो वो पिच की वजह से था। तो पिच इतनी ज़्यादा हरकत ना करे, इसलिए बॉल का जो स्टैंडर्ड वेट है ना सेट होता है कि भाई अगर हम इतना प्रेशर डालेंगे तो यही मतलब इतनी ही बाउंस आएगी, ताकि 150 की 140 की बॉल को आप ना सिर्फ प्रिडिक्ट करके ही खेलते हो, ऐसा नहीं होता कि आपको पता होता है कि यार टिप्पा खाएगा और यहाँ से शॉट खेलेगा, नहीं, आपको बॉलर का दिमाग पढ़ना पड़ता है कि यार ये शायद मुझे यॉर्कर डालेगा, ये शायद मुझे बाउंसर आ सकती है, तो ऐसे प्रेडिक्ट करके खेलना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा सेकंड। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक हॉट स्टेज। अब भाई अच्छा क्वेश्चन है, हॉट स्टेज, ठीक है, क्या हो सकती है सेंट्रल थीम हॉट स्टेज की। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, बट फिर भी अगर एक बार आपको समझा देता हूँ मैं एक बार ऑप्शंस पढ़ के। ए कलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन प्लेज ऑन सोशल इशू, द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड नोवेल बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडिया माइथोलॉजी दैट डिस्क्राइबिंग जर्नी इन द हिमालयाज। अगर आपको उसका सच में नहीं पता, वैसे हॉट स्टेज लिखी है महेश दत्तानी ने, महेश ने, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मॉरल आइडियाज़ मॉरल इंडियन प्लेस, ये मतलब करेक्शन क्या बोलते हैं वो है, ये कलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन प्लेस का ये वो है, कलेक्शन है, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि जो प्लेस मतलब समझ रहे हो ना, जितने भी इंडिया प्लेस हुए हैं वो सारे कलेक्शन है हॉट स्टेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी, ऐसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, बट हाँ अगर आपको सच में नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट मत करने जाना, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। बट आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर आपको अटेम्प्ट करना भी होता तो कैसे करते हैं। देखो कलेक्शन की बात हो गई तो हाँ शायद कलेक्शन हो सकती है, ठीक है। मतलब इसको अटेम्प्ट मत ही करना, क्योंकि अगर आपको सच में पता नहीं है ना तो आप फंस जाओगे, और मैं आपको समझाऊंगा तो भी आप फंस जाओगे, है ना। तो बेटर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। असर्शन ये कह रहा है द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द वर्क हॉर्स
वर्क होर्स लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो, ठीक है भाई, सही बात है। द PSLV इज़ हाईली वर्सटाइल रॉकेट कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पेलोड्स। हाँ यार, ये सही बात है, ये जो कह रहा है पहला ऑप्शन सही है, असर्शन सही कह रहा है। और ये भी सही चीज़ कह रहा है कि यार कैपेबल है लॉन्चिंग करने के लिए अर्थ ऑर्बिट से, ठीक है। और हाँ सही बात है, एक मतलब रॉकेट है वो किस लिए जाता है, नेविगेशन के लिए जाता है, ठीक है, ठीक है, बहुत इंटरनेट के लिए जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए जाता है। तो वही चीज़ कह रहा है, हैज़ अचीव एक्सपोनेंशियल हाई सक्सेस रेट अक्रॉस द वेरियस वर्जन, ठीक है भाई। तो मतलब इसका आंसर है कि हाँ यार पहला जो चीज़ है वो सही रीज़न है सेकंड वाले का, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे भी ना उसको आराम से समझ पाओगे। अगर हम बात कर लेते हैं PSLV की, तो देखो PSLV की बात कर लेते हैं, तो PSLV क्या है, ठीक है। इसमें होता है ये होती है आपकी हीट शील्ड, जिसमें आपके सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। और आपका होता है लिक्विड, ये सब चीज़ें भरी होती है, इसमें कहते हैं विकास इंजन कहते हैं ऐसे, ठीक है। ये सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, ठीक है। फिर ये होता है दूसरा चरण, मतलब चरण में डिवाइड होता है, ये पहला ये दूसरा ऐसे करके चरण होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हो ये आपका होता है, देखो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ अलग हो जाती है ऑर्बिट में जाके, ये अलग घूम जाता है, ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। ये रॉकेट्स होते हैं, यहाँ से बूस्ट होता है ये, और ऐसे करके आप पूरी चीज़ें पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इनेबल द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू पोस्टमैन, ठीक है। अब इसका सही आंसर है, देखो प्रगति तो होगा नहीं, PMJB नहीं होगा, NSAP नहीं होगा, IPP होगा, देखो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। बच्चे को पता है, ये तो पता होना चाहिए। पोस्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी ये बता दो फटाफट। स्थापना हुई थी 17 अगस्त 2016 में हुई थी, ठीक है। नेशनल लॉन्च हुआ था 18 सितंबर को हुआ था, 1 सितंबर 2018 में हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें आपको बचत खाता मिल जाता है, चालू खाता मिल जाता है, डेबिट कार्ड मिल जाता है, मोबाइल बैंकिंग मिल जाती है, इसमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, इसमें लोन नहीं मिलता, ठीक है, ध्यान रखना। और ये ग्रामीण इलाकों के लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और इसका कार्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। और बहुत ही शानदार बैंक है, बाकी आप समझ सकते हो, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, द ट्रेडिशनल कालबेलिया डांस ऑफ राजस्थान आर्टिस्टिकली इमीडिएट द मोमेंट ऑफ, बता दो भाई इसके बारे में। देखो इसके ट्रिक बता देता हूँ, राजस्थान के लोक नृत्य याद करने के लिए। गैर भील ने गवरी के युद्ध में कालबेलिया की पनिहारी और घूमर वाली चक्री को 13 ताल दी, ठीक है। गैर भील ने गवरी के युद्ध में कालबेलिया की पनिहारी और घूमर वाली चक्री को 13 ताल दी, तो ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। चक्री नृत्य, कच्छी घोड़ी, अग्नि नृत्य, 13 ताली, ठीक है, कालबेलिया और गैर नृत्य, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर ऐसे स्नेक्स है, ठीक है। आप राजस्थान के लोक नृत्य आराम से याद कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिस्टी स्कीम, ठीक है। अगर आपको मिस्टी स्कीम के बारे में पता है तो बेटर है, अदरवाइज नहीं पता है तो सीरियसली आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर है, वैसे समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन को, इट एम्स टू प्रोपोगेट मैंग्रूव्स, ठीक है, मैंग्रूव्स हो सकता है। अगर आपको उसका मतलब वो पता है, मिस्ट्री का फुल फॉर्म पता है, तो उसका आंसर है मैंग्रूव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन, ठीक है, हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है। तो मैंग्रूव्स आ गया, तो हाँ ये मैंग्रूव हो सकता है, ठीक है। इट वॉज अनाउंस इन द यूनियन बजट, हाँ भाई 2023-2024 में हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 और 2, ओनली 1 और 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ अन्नमाचार्य टू भक्ति म्यूजिक, ठीक है। अन्नमाचार्य भाई बहुत अच्छे सेठ थे, इनने कम से कम 32,000 के ऊपर संस्कृताज लिखे हैं, ठीक है। और लॉर्ड वेंकटेश्वर के लिए लिखे हैं ऑफ तिरुमाला, ठीक है, ध्यान रखना, इनके लिए लिखे हैं। ये आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है, AP के हैं, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन इनके बारे में, जो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ही रोड डिवोशनल सॉन्ग इन अ प्रेज ऑफ, हाँ सही वाला, सही आंसर यही होगा। लॉर्ड वेंकटेश्वर के बारे में लिखा है इन्होंने, बहुत सारे मतलब बहुत सब कुछ लिख दिया इन्होंने, मतलब कह सकते हो गाने वाने टाइप के लिखे हैं इन्होंने, ताकि उनको खुश कर सके अपने लॉर्ड को। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो भी आप इसको कंसीडर करना, क्योंकि ये एग्जाम के पहले अगर आपने लेक्चर देख लिया
तो क्वेश्चन को कैसे फाइट करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है क्वेश्चन में, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में डेवलप हो जाएंगी और आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख जाओगे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन फ्यूचर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसे ही लेक्चर में। तब तक के लिए आप प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए पांडे एसएससी को और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए पांडे एसएससी से, वहीं आपको PDF मिल जाएगी। मज़े करिए, पढ़ते रहिए और एटलीस्ट मेरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो GS में तो सीरियसली आपके 20 से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन नहीं 18 से 20 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ इस एक चैनल से। आपके 100% श्योर होंगे, बाकी का मुझे पता नहीं है। देखो बहुत सब कुछ लोग बहुत सब कुछ ज़्यादा करा देते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना कराना है, डेली 25 क्वेश्चन कराने हैं जो कि आपके दिमाग में घुस जाएंगे। अगर आप आज से जुड़ते हो तो बेटर है, अदरवाइज़ आप देख ही सकते हो। आपको SSC CGL 2026 के बाद मेरा समझ में आ ही जाएगा, मतलब मेरे चैनल के बारे में कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए और सबके लिए। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो। थैंक यू दोस्तों।